कहानी की शुरुआत होती है एंड हम सभी को हमारी साहू को दिखाया जाता है जो इस वक्त पर अपने रूम से उठ गई थी। लाइक मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो उठ गई थी और हमारे बौद्ध भगवान के पास जाकर बैठी हुई थी। उसने वैसे ही अपने हाथों को जोड़ कर रखा हुआ था एंड वो हमारे बौद्ध भगवान को वैसे ही देखी जा रही थी। वो उन्हें देखते देखते हाथ वैसे ही जोड़ी रखती है एंड कहती है, बौद्धा आप क्या चाहते हैं? आखिरकार वो सब चीज़ें मेरे साथ रात को क्यों हो रही थी? आप क्या संदेशा देना चाहते हैं मुझे? बौद्धा आप क्या चाहते हैं? अभी अपनी साव जो इतना ही कही जा रही थी एंड अपने बौद्धा को देखती ही रहती है। अब जैसे कि वो उसे अपने बौद्धा को देखती रहती, फिर देखते देखते वहीं पर जो अगरबत्ती रहती है उसे जलाती है और फिर उसे जलाने के बाद फिर ग्रेट करती है और ग्रेट करके बाहर निकलती है। अभी जैसे ही वो बाहर निकलती है, बाहर निकलते ही वो अपनी हमारी होंगलू को देखती है। अभी जैसे कि वो अपनी होंगलू को देखती है तो होंगलू के पास चली जाती है एंड जैसे ही वो अपनी होंगलू के पास जाती है, अपनी होंगलू जो है अपनी साव को देखने लगती है। अभी जैसे ही हमारी होंगलू ने साव को देखा था तो उसके चेहरे को वो समझ जाती है, क्योंकि अपनी होंगलू जो है साव के साथ बहुत समय से रही है, जिस वजह से उसके चेहरे को वो पहचान जाती है। तो उसके हाथ को लाइक अपने ही हाथों को साव के चेहरे पर ले जाती है एंड पूछती है, साव कुछ हुआ है? अभी जैसे ही वैसे कहती है, अपनी साव जो है उसके चेहरे से मतलब अपने चेहरे से हमारी होंगलू का हाथ हटा देती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी होंगलू कहती है, सच सच कहो क्या कुछ हुआ है? अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी साव कहती है, वो नाइट में। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी होंगलू कहती है, नाइट में क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी साव जो है वो सीधी कहती है, तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी साव कैसा कहती, होंगलू सीधी कहती, अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? ये इतना डल क्यों दिख रहा है? अभी अपनी जो साव है वो सीधी कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मैं नाइट में जब होंगलू बोलती कि हाँ बोलो क्या हुआ? अभी साव बोलती है, जब मैं नाइट में होटल में थी तभी होंगलू फिर कहती है, हाँ हुआ क्या, बताओगे मुझे? हमारी साव सीधी कहती है, तुम पूरा बोलने तो दिया करो मुझे। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी होंगलू कहती है, ओके ठीक है कहो क्या हुआ? अभी जैसे ही वैसे कहती है तो अपनी साव बताती है जो कुछ भी अंकल ने कहा था, हमारे लोगों के पापा ने जो कुछ भी कहा था वो उसे बताती है। जैसे ही बताती है, हमारी होंगलू सीधी कहती, तो क्या तुम जाओगी? हमारी साव सीधी कहती है, मैंने पहले ही हाँ कह दिया है, अब मना नहीं कर सकती। हमारी होंगलू सीधी कहती, तो तुम्हें हाँ करने के लिए किसने कहा? वैसे भी क्या वो उसके लिए कोई टीचर ये नहीं कर सकते हैं? हाँ टीचर का तो इंतज़ाम हो ही सकता है ना, इतने सारे टीचर होंगे, पर उन्होंने तुमसे क्यों कहा? अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, लाइक अपनी होंगलू सीधी ऐसे जैसे ही कहती है, हमारी साव सीधी कहती है, वो मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा है कि वो मुझे ट्यूशन फीस देंगे। अभी हमारी होंगलू सीधी कहती है, और कितना मेहनत करोगी तुम? हाँ आखिरकार कितना मेहनत करोगे? वैसे भी तुम रेस्टोरेंट में उतना मेहनत करती हो, तुम्हारी स्टडी भी तुम्हारे ऊपर है, और फिर अचानक से ये सब तुम कितना कुछ संभालोगी? अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी साउ सीधे ही कहती है, संभालना तो होगा ना, तुम्हें पता है ना मेरे सपनों के बारे में। अभी होंगलू सीधे कहती, सपने के कारण तुम क्यों अपनी हेल्थ को भूल जाती हो? हाँ माफ़ करना दोस्तों, अभी जब तक के जितना अभी आप लोगों को बैकग्राउंड वॉइसेस सुनाई दिए उसे इग्नोर कीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमें बताया जाता है हमारी साउ जो अपनी होंगलू को देखती रहती है और कहती है, तुम्हारे रहते हुए क्या कभी मेरी हेल्थ को कुछ हो सकता है? अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी होंगलू सीधी ही कहती है, मस्का मत लगाओ मुझे, ठीक है? अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी साउ जो अपनी होंगलू को दिखने लगती है और कहती है, ठीक है मैं कोई मस्का नहीं लगा रही हूँ, पर प्लीज़ मान जाओ। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी होंगलू सीधी कहती है, मान जाओ? क्या मान जाओ? तुम अपना ख्याल नहीं रखती हो, फिर तुम्हें रेस्टोरेंट भी जाना है, कॉलेज भी संभालना है, और अब तुम उस लूहान को स्टडी भी करवाओगी, उसे ट्यूशन दो। वैसे भी वो लू अच्छी नहीं है, वो तुम्हें कितनी बार हर्ट कर चुकी है। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी साव कहती है, अंकल ने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो मुझे हर्ट नहीं करेंगे। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी होंगलू सीधी कहती, अच्छा तो वो तुम्हें हर्ट नहीं करेंगी, तो वॉशरूम में क्या कर रही थी तुम्हारे साथ? क्या तुमसे रोमांस कर रही थी वो? अभी अपनी साव एकदम शांत हो जाती है और बोलती है,
क्या कह रही हो तुम। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी होंगलू सीधी कहती है नहीं नहीं, वो तो वॉशरूम में तुम्हारे साथ रोमांस ही कर रही थी ना, तुम्हारे चेहरे को तुम नुकसान नहीं पहुंचाने वाली थी, है ना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साउ सीधी कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी होंगलू सीधी कहती है ठीक है, पर अगर तुम्हें कुछ हुआ तो पहले तो मैंने उसे छोड़ दिया था, अब अगर तुम्हें कुछ भी हुआ मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी जैसे ही वो सीधे ऐसे कहती है हमारी साउ सीधे ही कहती है क्या इतना प्यार करती हो मुझसे। हमारी होंगलू सीधे ही कहती है एक तुम ही तो हो मेरे दोस्त, तुमसे प्यार नहीं करूँगी तो और किससे प्यार करूँगी। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारी साउ जो है स्माइल करती है और कहती है चले हम। हमारी साउ कैसे कहती है होंगलू कहती है हाँ चले, पर कहाँ जाना है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो साव है सीधी कहती है कॉलेज का वक्त हो गया है ना। हमारी होंगलू सीधी कहती है कॉलेज का वक्त नहीं हुआ है अभी, अभी तुम्हारे नाश्ते का वक्त हुआ है, पहले चलो कुछ खाना है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साव कहती है कैंटीन जाकर खा लूँगी ना। अभी होंगलू सीधी कहती अच्छा कल की हालत अपनी भूल गई क्या तुम, चलो मेरे साथ सीधे। वैसे ही कहती है एंड उसे सीधे उसके रूम में ले जाती है और वो उसके लिए कुछ खाने का लेके आई थी तो उसे निकाल कर देने लगती है एंड खिलाती है। इस सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है इन लोग जो अपने कॉलेज पहुंच जाते हैं, लाइक खाना इनका जो नाश्ता था वो हो जाता है एंड नाश्ता करने के बाद अब थोड़ी देर के बाद इन लोग कॉलेज पहुंच जाते हैं। अभी जैसे ही इन लोग कॉलेज पहुंचते हैं इसी वक्त पे हमारी लो भी पहुंचती है जो कि अपने कार से ही आई थी एंड कार से उतरती जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, दरवाज़ा खुलते ही एक ही टाइम पे इन लोग एक दूसरे को देखते, लाइक इधर से साव जो अपने लोगों का दरवाज़ा खोलने के कारण आवाज़ आने के कारण उसकी ओर देखने लगती है एंड जो लो है वो एक साथ में ही अपनी साव एंड होंगलू को देखी जा रही थी। अभी जैसे कि इन लोग को देखी जा रही थी अपनी होंगलू जो है साव का हाथ पकड़ती है और कहती है उसे देखना बंद करो और चलो मेरे साथ। वैसे ही कहती है एंड उसे लेकर जाने लगती है। अभी जैसे कि वो लेकर जाने लगती है इसी वक्त पे मेन गेट से ही हमें हमारी गुशियांग को भी आते हुए दिखाया जाता है जो कि उसकी चाल एकदम परफेक्ट जैसे कि कोई मॉडल चल रही हो वैसी उसकी चाल थी, एकदम परफेक्टली चलते हुए वो आ रही थी एंड आज का उसका ड्रेस जो है वो एकदम अट्रैक्टिव था, बहुत ही खूबसूरत, जो कि उसके बॉडी को शो तो नहीं कर रहा था पर उस पर इतना ज़्यादा जच रहा था कि सभी के सभी उसे देखे जा रहे थे। अभी वो चलते हुए सीधे अंदर आती है। अभी जैसे कि वो अंदर आती है एंड अब क्लास जो है स्टार्ट हो गया था जिस वजह से सभी बच्चे जो क्लास स्टार्टिंग कर देते हैं। अब जैसे कि बच्चों का नाम लिया जाता है कि कौन कौन आए हैं कौन कौन नहीं आए हैं तो ये रहता है। तो इनमें से एक शख्स लाइक एक जो लड़की रहती है वो गायब रहती है। अभी जैसे कि वो गायब रहती है तो पूछा जाता है कि वो क्यों नहीं आई, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अभी सभी इस बात को इग्नोर करते हैं एंड स्टडी जो चालू थी एंड सभी स्टडी कर ही रहे थे। यहाँ लो भी आराम से अपना स्टडी कर रही थी एंड हर बार जैसे कि अपनी लो साव से चिढ़ी हुई रहती थी तो आज वो चिढ़ नहीं रही थी। शायद ये साव की उस पर मरहम पट्टी करने का असर था जिस वजह से वो उससे चिढ़ नहीं रही थी एंड वो अपनी स्टडी पर आराम से ध्यान ही दे रही थी। साव जो अपनी होंगलू के साथ स्टडी कर ही रही थी तभी हमें मेन गेट से जो कॉलेज का मेन गेट है वहाँ से दो पुलिस वालों को आते हुए दिखाया जाता है। अभी जैसे कि दो पुलिस वालों को आते हुए दिखाया जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि वो पुलिस वाला सीधे प्रिंसिपल के रूम में जाता है, उनके ऑफिस में जाता है। अभी जैसे कि वो पुलिस वाला उनके ऑफिस में जाता है तो पुलिस वाला जैसे ही जाता है तभी हमारे प्रिंसिपल जो है वो कहते कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो पुलिस वाले हैं वो सीधे कहते हैं क्या ये आपके यहाँ के स्टूडेंट का है। अभी जैसे वैसे कहते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि अपने जो पुलिस वाले हैं उन्हीं के पास एक कार्ड रहता है जिसमें उस लड़की का नाम एंड ये स्कूल का जो रहता है नाम और साथ ही साथ वो कौन से क्लास में है ये सब दिखा रहता है। जैसे कि हर एक में वो कार्ड लगे रहता है तो वही दिखाया जाता है। अब जैसे कि वैसे दिखाता है तो अपने जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं ये मुझे माफ़ कीजिएगा मैं अभी चेक करता हूँ, वैसे ही कहता है एंड फिर उसके पास जो रजिस्टर रहता है उसी में चेक करता है क्योंकि अब प्रिंसिपल है हर एक को तो याद नहीं रख सकता जिस वजह से वो रजिस्टर में चेक करता है और फिर वो कहते हैं कि हाँ सर ये यही की है करके। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं तो वो कहता है कि आपको कोई काम था, ठीक है मैं इसे बुलवा देता हूँ। वैसे ही कहता है एंड अपने पियोन को बुलाकर फिर उसे बुलाने की बात करता है, जो लड़की का वो लेके आया था उसे बुलाने की बात करता है। अभी थोड़ी देर में अपना पियोन जो है
वो वापस आता है एंड बताता है कि वो आज तो नहीं आई है करके। अभी जो अपने प्रिंसिपल है वो सीधे ही कहते हैं माफ़ कीजिएगा पर ये आज तो नहीं आई है, आपको क्या काम था, आप चाहे तो मैं इसके घर का नंबर दे सकता हूँ। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं अपने जो हमारे जो पुलिस वाले हैं वो सीधे ही कहते हैं मैं उसके घर से ऑलरेडी आ चुका हूँ, अब मैं आपसे बात करने आया हूँ। अभी जैसे ही वैसे कहता है हमारे जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं फिर अगर आप उनसे बात कर ले तो आपको मुझसे क्या काम है और क्या बात हुई है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे जो पुलिस वाले हैं वो सीधे ही बताते कि क्या हुआ है करके। वो डायरेक्ट बताते कि उन्हें इस जगह पर उसकी लाश मिली है एंड उसके शरीर से खून के हर एक कतरे को चूस लिया है, लाइक शरीर में खून का कतरा है ही नहीं, वो इस चीज़ को बताता है। अभी जैसे ही बताता है तो अपने प्रिंसिपल हैरान हो जाते हैं और कहते पर ये कैसे। अभी जैसे ही वैसे कहते हमारे जो पुलिस वाले हैं वो बताते हैं कि यही सब हुआ है करके और वो आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट थे इसलिए मैं आपसे बात करने आया हुआ था। अभी जैसे ही वैसा कहते हैं हमारे प्रिंसिपल कहते हैं पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। हमारे जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं मैं जानता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है पर वो जब कॉलेज से निकली तो वो घर ही नहीं पहुँची, इस वजह से मैं यहाँ पर पूछताछ करने आया हुआ हूँ। वो ऐसे ही कहता है और कहता है मुझे यहाँ के जिस क्लास में वो पढ़ते थे उस क्लास के हर एक बच्चे से बात करनी है। अभी जैसे ही वैसे कहता है हमारे जो प्रिंसिपल है वो सीधे ही कहते हैं पर ऐसा क्यों। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारे जो पुलिस वाले हैं वो सीधे ही कहते हैं वो कॉलेज से निकलने के बाद अपने घर नहीं पहुँची बल्कि रास्ते में उसकी मौत हो गई, तो इसलिए मुझे हर एक से पूछताछ करनी होगी। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं ठीक है अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर। वो ऐसे ही कहते हैं एंड थोड़ी देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिस क्लास में वो पढ़ती थी उस क्लास के सभी बच्चों को एंड सभी टीचरों को भी बुलाया जाता है। लाइक उनका क्लास स्पेशल नहीं है कि वही के टीचर हैं बल्कि वो सारे टीचर जो हर एक यहाँ हमें पढ़ाते हैं पर उन्हें भी वो सभी तो पढ़ाते ही थे जिस वजह से उन्हें भी बुलाया जाता है एंड जितने भी बच्चे थे क्लास में सभी को बुलाया जाता है एक कतार में, लाइक एक लाइन से सभी के सभी खड़े रहते हैं जिसमें लड़कियां भी एक लाइन से रहती है एंड लड़के भी जो एक लाइन से रहते हैं। हमें बताया जाता है जो पुलिस वाले हैं जो 2 पुलिस वाले रहते हैं उनमें से एक जो एक अपने जो लाठी रहता है उसे अपने हाथ में पकड़ के चलाता हुआ है इधर से उधर होते रहता है। अभी वो इधर से उधर होते रहता है और फिर वो ये देखता है कि यहाँ लड़कियाँ भी हैं जिस वजह से वो एक कॉल लगाता है। अब जैसे कि लड़कियों से बात करने के लिए तो लड़कियाँ ही बात करेंगी, मैं खासकर अपना पुलिस वाला तो बात नहीं करेगा, जिस वजह से वो कॉल लगाता है एंड कॉल लगाकर वो लेडीज़ कांस्टेबल को बुलाता है। अभी वो आती है एंड लड़कियों से वो सवालात करती है एंड लड़कों से अपना जो पुलिस वाला है वो सवालात करता है। अभी इन लोग बातचीत करती रहती है एंड सवाल जवाब करते हैं कि यहाँ क्या हुआ था क्या नहीं, उसके बारे में जानकारी निकाली जाती है। अभी जैसे कि जानकारी निकाल जाती है तो सभी उसके बारे में बताते हैं कि वो कैसी थी, सिंपल थी, ज़्यादा बात नहीं करते थे एंड नॉर्मल ही रहती थी, उसके बारे में ये सब बताया जाता है। अभी जैसे कि ये सब बताया जाता है ऐसे सवाल करते करते फिर वो अपनी साव तक के पहुंचता है। अब लाइक पहुंचती नहीं, अपने जो कांस्टेबल है वो साव तक के पहुंचती है एंड उससे सवाल पूछती है। अब अपना जो पुलिस वाला है वो भी सुनते रहते हैं उसकी बातों को, तो साफ साफ बताती है कि मैं तो कभी बात ही नहीं करती थी तो मैं उस बारे में नहीं जानती हूँ करके। अभी जैसे ही वो ये सुनता है तो तभी वो सामने जाके पूछता है कि आप क्यों नहीं बात करती थी, क्या आप दोनों की कोई दुश्मनी थी। हमारी साव सीधी कहती नहीं ऐसा नहीं है पर कभी ज़रूरत ही नहीं है पड़ी कि मैं उससे बात करूं करके। अभी जैसे वैसे कहती हैं हमारे जो पुलिस वाले हैं वो सीधे कहते हैं ठीक है, याद रखिएगा कि आपकी क्लास से एक लड़की की मौत हो गई है तो आप लोगों को ध्यान रखना होगा और हाँ मैं पता करते रहूँगा और अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो आप लोग भी शक के दायरे में जा सकते हैं। अब जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो सभी के सभी रहते हैं वो शांत रहते हैं, हमें सभी को दिखाया जाता है एकदम शांत रहते हैं, उनकी बातों को सुनते ही रहते हैं। सीन कट होता है, सभी के सभी हैरान रहते हैं कि अचानक से उस लड़की की मौत कैसे हो गई। अभी जैसे कि ये सभी के सभी सुने रहते एंड हैरान रहते हैं, हमें अपनी
साव को दिखाया जाता है जो होंगलू के साथ बैठे रहती है, पर वो अपने उंगलियों के जो नाखून रहते हैं उन्हें चबाते रहती है एंड वो कुछ सोचती ही रहती है। पता नहीं वो क्या सोच रही थी, पर वो कुछ सोचती ही रहती है। अभी जैसे कि वो कुछ सोचती ही रहती है, तभी हमारी जो होंगलू है वो अपनी साव को पकड़ते और कहती है, तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी साव जो है वो इग्नोर करती है और बोलती है, नहीं कुछ नहीं, वो तो ऐसे वैसे ही कहती है। अभी जैसे कहती है, हमारी होंगलू फिर पूछती कि क्या हुआ। हमारी साव सीधी कहती है कि यार अचानक से उसकी मौत। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी होंगलू कहती है, मुझे भी नहीं पता यार, एंड जैसे उसकी मौत हुई ये बताया जा रहा है, तो फिर ये तो बहुत गलत है यार। ऐसा कि उसके साथ किसने किया होगा, उसके शरीर में बिल्कुल भी खून नहीं छोड़ा गया। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी साव कहती है, यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये सब कैसे हुआ और क्यों हुआ। अभी होंगलू सीधी कहती है, अभी हमने इन सब बातों को इग्नोर करना होगा, तुम अपने आप को ठीक करो। वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम्हें उसे स्टडी करवाने जानी है, उसे ट्यूशन पढ़ाना है। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी जो साव है वो कहती है, हाँ जाना तो है। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी होंगलू सीधी कहती, तो फिर शांत हो जाओ एकदम, ठीक है। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारी साव कहती है, ठीक है। वैसे ही कहती है, एंड सीन कट होता है, हमें बताया जाता है वही जो समय था जब इन लोग अपना थोड़ी देर के लिए घूमते हैं, स्टडी छोड़कर जो थोड़ी देर के लिए घूमते हैं एंड जो वही कैंटीन से कुछ खाते पीते हैं, वही का सीन दिखाया जाता है जब इन लोग कैंटीन से खाने के लिए कुछ गए हुए थे। हमें अपने लोगों को दिखाया जाता है जो कैंटीन में चुपचाप जाती है एंड अपना खाना लेती है, जो वो खाने लेती है तो वही उसे लेती है एंड लेकर वो जस्ट पलटती है। अभी जैसे ही वो पलटती है, उसी वक्त पे उसके पैर के आगे कोई आ जाता है। अभी जैसे ही उसके पैर के आगे कोई आता है, जिस वजह से वो गिर जाती है एंड उसका खाना जो सीधे नीचे गिर जाता है। अभी जैसे ही उसका खाना नीचे गिरता है, खाने के गिरते ही वो देखने लगती है, जिससे टकराई थी वो कोई और नहीं बल्कि अपनी गुशियांग थी। वो गुशियांग को देखने लगती है और कहती है, ये क्या है, बीच रास्ते में क्यों बैठी थी तुम वहाँ। अभी जैसे वैसे कहती है, अपनी गुशियांग से ही कहती है, मैं बैठी नहीं थी, बस थोड़ा सामान गिर गया था उसे ही उठा रही थी। अभी जैसे ही वैसा कहती है, हमारी लो सीधी कहती है, सामान गिर गया था तो फिर उठाने के लिए तुम्हें जल्दी उठना चाहिए था, ये तो देख लेती कि तुम्हारे आसपास कौन आना जाना कर रहे। अभी हमारी जो गुशियांग है वो सीधी कहती है, अगर तुम ये बात मुझसे कह सकती हो तो यही बात तुम खुद पर भी तो लागू कर सकती हो ना, तुम्हें भी तो ध्यान देना चाहिए था कि तुम्हारे आसपास कौन है। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारी लू कहती है, मुझसे मुजोरी कर रही हो तुम। हमारी लू ने जैसे ऐसा कहा था, हमारी गुशियांग सीधे कहती है, मैं ये नहीं सोचती कि मैं किसी से मुजोरी कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे मुजोरी कर रही हूँ। देखो ये सिर्फ एक गलती थी, तो तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती ना। अभी जैसे ही अपनी गुशियांग ने ऐसा कहा था, हमारी लू देखने लगती है और कहती है, तुमने मुझे समझ के क्या रखा हुआ है हाँ, कि कुछ भी कहूँगी और मैं सुन लूँगी हाँ। अभी जैसे ही अपनी लू ने ऐसा कहा था, अपनी गुशियांग सीधे ही कहती है, मुझे तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है, खैर मुझे जाना है। वो इतना ही कहती है एंड उठ के जाते ही रहती है। अभी लू जो उसकी ओर बढ़ती है कि वो उससे चिढ़ेंगी, उससे कुछ बोलेंगी करके, तभी उसका फ़ोन जो है वो बजने लगता है। जैसे कि उसके पास फ़ोन है वो बजने लगता है। अभी जैसे कि उसका फ़ोन बजने लगता है, वो अपना गुशियांग का पीछा छोड़ती है एंड अपने फ़ोन को देखती है। फ़ोन में उसके पापा का फ़ोन आ रहा था तो वो उसे ही देखती है एंड कॉल अटेंड करती है। अभी जैसे ही वो कॉल अटेंड करती है, तभी उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम ठीक हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, अपनी लू से यही कहती है, नहीं ठीक हो, आपको क्या। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारे जो अंकल है वो कहते हैं, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे क्यों बात कर रही हो। अभी अपनी लोगों सीधी कहती है, गलती लोगों की रहती है और मुझे सुना के चले जाते हैं। अभी जैसे ही वैसे कहती है, हमारे लोगों के पापा सीधी कहती हैं, तुम भी अपनी गलती नहीं मानती हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं, हमारे लोग सीधी कहती हैं, पापा। अब जैसे वो चिल्लाती है, अंकल सीधी कहते हैं, अच्छा ठीक है, कॉलेज से जैसी छुट्टी हुई तुम्हारी जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ रखा है। अभी जैसे वैसे कहते हैं, हमारी लोग खुश हो जाती है और कहती है, सरप्राइज़, क्या सरप्राइज़ है पापा। अभी जैसे वैसे कहती हमारे लोगों के पापा कहते हैं, वो तो तुम्हें यहाँ कर ही पता चलेगा। अभी जैसे वैसे कहती है, हमारे जो लोग है वो कहते हैं, ठीक है।
मैं आकर ही देख लूँगी अपने सरप्राइज़ को, वैसे ही कहती है एंड खुश हो जाती है। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है इन लोग का जो फिर से स्टडी है वो शुरू हो गया था। एंड स्टडी शुरू होने के बाद अब फिर से स्टडी जो शुरू हो गया था इन लोग स्टडी करते ही रहते हैं। वही हमें अपनी सभी बच्चों को पढ़ते हुए दिखाया जाता है। एंड हमारी लू जो हर बार अपनी साव से चिढ़ी हुई रहती थी, आज वो अपनी गोशियांग से चिढ़ गई थी। एंड जैसे उससे बात कर रही थी उससे इस बात से भी चिढ़ने लग गया था कि गलती उसकी थी। उसका ये नहीं था कि ये तो बस एक नॉर्मल गलती से हुआ है, उसने ये नहीं सोचा था। उसकी नज़र में ये था कि उसके कारण उसका खाना गिरा, उसके कारण उसका मूड ख़राब हुआ। वो ये सब चीज़ों को सोचती रहती है, जिस वजह से वो अपनी गोशियांग पे गुस्सा करती रहती है। पर अपनी गोशियांग जो स्टिल अपनी स्टडी पे ध्यान देती रहती है। उसी वक्त पे हमें दिखाया जाता है वो सामने की ओर देखते रहती है। एंड सामने की ओर देखते देखते ही वो इधर उधर भी देखते रहती है, जहाँ पर उसे सभी दिखाई देने लगते हैं। अभी जैसे कि सभी दिखाई देने लगते हैं, सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है। ये सीन यहीं पर रुक जाता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी जैसे बच्चे रहते हैं। अब क्लास जो है वो कंप्लीट हो जाती है। एंड अब क्लास के कंप्लीट होने का समय था, मतलब कि अब छुट्टी होने का समय था, कॉलेज की छुट्टी का समय था। हमें दिखाया जाता है छुट्टी हो जाती है, जिस वजह से सभी लोग जाने लगते हैं। अभी हमें लोगों को दिखाया जाता है जो गाड़ी निकालती है। एंड खुशी से वो निकली थी, कोई गुस्सा नहीं था उसके मन में। उसे तो बस अपने पापा से सरप्राइज़ चाहिए था, जिस वजह से वो खुशी खुशी निकल जाती। अभी जिस स्पीड में वो गाड़ी चला के निकली थी, यहाँ से हमारी साव एंड होंगलू देखने लगते हैं। हमारी होंगलू कहती है इसे क्या हुआ, ये इतनी खुशी में क्यों गई। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साव कहती है तुम्हें क्या हुआ, तुम उस पर क्यों ध्यान दे रही हो। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी होंगलू कहती है ध्यान कैसे ना दूँ, ऐसे तो ये मुझे गुस्से में दिखती है, पर आज बड़ी खुश थे। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साव कहती है तुम दूसरों पर ध्यान देना बंद करो, खैर चले हम। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी होंगलू कहती है हाँ चलते हैं, और वैसे भी तुम्हें उस बेवकूफ़ को स्टडी जो करवानी है। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साव कहती है बेवकूफ़ मत कहो उसे तुम। हमारी होंगलू सीधी कहती है अच्छा बेवकूफ़ ना कहो तो फिर उसे तुम ट्यूशन क्यों देने वाली हो, बताना ज़रा। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साव कहती है मैं तुमसे नहीं जीत सकती। हमारी होंगलू सीधी कहती है जीतना भी मत, ठीक है, वैसे ही कहती है। एंड हमें बताया जाता है इन लोग यहाँ से निकल गए थे। हमें सभी को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे यहाँ से निकल चुके थे। अभी अपनी साव भी जो है वो निकल गई थी, वो अपनी होंगलू के साथ ही निकली थी। एंड होंगलू उसे उसके रेस्टोरेंट तक छोड़ती है और फिर कहती है अपना ठीक है मैं जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना, और जब उस खरूस के यहाँ पहुँच जाऊँ ना तो फिर मुझे बता देना। अभी साव देखने लगती है और कहती है कैसे बताऊँगी। और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके पास कोई कॉल फ़ोन तो है नहीं कि जिससे वो उसे बता पाए, जिस वजह से देखने लगती है और कहती है कैसे बताऊँगी। अभी हमारी साव कहती है मैं भी, वो ऐसे ही कहती है। फिर कहती है अच्छा ठीक है पर अपना ख्याल रखना, और हाँ मैंने तुम्हें अपना नंबर दे रखा है ना, अगर तुम वहाँ पहुँच जाओ और तुम पॉसिबल हो तो उनके ही नंबर से मुझे कॉल कर लेना। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी जो साव है वो हाँ कहती है। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है अपनी साव जो है वो अपना जो काम करते रहती है वही वो अपना काम करते रहती है। लाइक अपने रेस्टोरेंट में सभी अटेंड करना, जितने भी आते रहते हैं उन्हें उनके खाने का पूछना, उन्हें क्या चाहिए सजेस्ट करना, वो यही सब करते रहते हैं। एंड ये सब करने के बाद हमें दिखाया जाता है वो फाइनली यहाँ से निकल जाती है। अभी जैसे कि वो यहाँ से निकल जाती है, निकलने के बाद फिर हमें दिखाया जाता है अब वक्त हो चुका था। लाइक अभी ये जो वक्त था हमें दिखाया जाता है वो पहुंचती है सीधे उनके घर के पास। जैसे कि अपने लोग के पापा ने उसे अपने घर का एड्रेस दे के रखा हुआ था, तो उस कार्ड के जरिए ही थोड़ा पूछ पाछ के परफेक्ट एक बार में तो नहीं पहुंच जाएंगी, जिस वजह से कुछ लोगों से पूछ पाछ के वो फाइनली वहाँ तक के पहुँचती है। अभी जैसे कि वो वहाँ तक के पहुँचती है तो घर को देखने लगती है। घर बड़ा सा था, ये एकदम बड़ा घर नहीं था, पर हाँ उसके मुताबिक तो ये घर बहुत बड़ा था, तो उसे ही देखने लगती है। एंड देखते हुए फिर वो अंदर जाती है। अभी जैसे वो अंदर जाती है तो मेन गेट पे जो बैठे रहते हैं, जो रक्षा करते हैं वो बैठे रहते हैं, तो उनके पास जाकर खड़ी होती है। जैसे ही खड़ी होती है तो वो पूछते कि क्या काम था, तो वो बताते कि उन्होंने मुझे बुलाया था करके। तो पहले कॉल लगाते हैं और पूछते हैं कि इस नाम से लड़की आई हुई है, क्या आपने इसे बुलाया था। अभी जैसे वो पूछते हैं तो कहते कि हाँ उसे भेजो करके। अभी जैसे ही भेजो करके बोला जाता है
तभी हमें दिखाया जाता है अपनी साव हाँ कहती है, लाइक उसे भेज दिया जाता है तो वो हाँ कहती है, अंदर जाते रहती है। अभी जैसे कि वो अंदर जाते रहते हैं तभी अंदर से आवाज़ आते रहती है जो कि अपनी लूओ थी और चिल्लाई जा रही थी, पापा आपने कहा था कि आप मुझे सरप्राइज़ देंगे, कहाँ है मेरा सरप्राइज़, मुझे सरप्राइज़ चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसे ही कहती है एंड सामानों को पटकी जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी एंड उसके पापा जो है वो मना रहे थे कि बेटा सरप्राइज़ मिलेगा ना तुम्हें, तुम रुक तो जाओ। पर लो जो मानने को तैयार नहीं थी, वो कही जा रही थी कि जब आपने मुझसे कहा था कि सरप्राइज़ है तो कहाँ है मेरा सरप्राइज़, मैं कब से घर में आई हूँ, कब से आपसे पूछ रही हूँ, पर आप तो कुछ भी मुझे दे ही नहीं रहे, कहाँ है मेरा सरप्राइज़, मुझे चाहिए करके वो उन पर चिल्लाने लगती हैं। अभी सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है हमारी साव जो है वो अंदर आ गई थी। अभी जैसे कि वो अंदर आ गई थी, वो अंदर आवाज़ सुनती है एंड लूओ को देखती है। लूओ जो बच्चों जैसे चिल्ला रही थी कि उसे उसका सरप्राइज़ चाहिए। अभी जैसे कि साव आती है तो कहती है सर, अभी जैसे वैसे कहती है, हमारे जो लूओ के पापा थे वो कहते थे, सीधे कहते हैं लो बेटा तुम्हारा आ गया सरप्राइज़। अभी जैसे ही वो कहते हैं हमारी लोगों पलट के देखती है कि उसका सरप्राइज़ आ गया, वो खुशी से पलटती है, पर वो जैसे ही साव को देखती है उसका मुंह नीचे हो जाता है छोटा सा एंड कहती है ये सरप्राइज़ है। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारे लोगों के पापा सीधे ही कहते हैं ये सरप्राइज़ है बेटा, तुम स्टडी में अच्छी नहीं हो ना, इसलिए मैंने इसे मनाया है ताकि ये तुम्हें ट्यूशन दे पाए। अभी लो और आग बबूला हो जाती है और कहती है मैं और इससे ट्यूशन लूँगी, बिल्कुल भी नहीं पापा, आपने क्या सोचकर इससे कहा। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो लोगों के पापा है उससे भी कहते हैं ये तुम्हारी हम उम्र है बेटा, ये तुम्हें अच्छे से स्टडी करवा पाएंगे और फिर ये पढ़ाई में अच्छी भी तो है। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी लोगों सीधे ही कहती है मैं ना कहीं भी जाके पढ़ सकती हूँ पर इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे ही कहती है। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारे लोगों के पापा कहते हैं पर बेटा मैंने इससे कहा है, मैंने इससे जबान दी है। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी लोगों सीधे ही कहती है वो जबान आपकी है, आपको जहाँ देना हो वहाँ दीजिए, पर मेरे लिए तो बिल्कुल भी खर्च मत कीजिए। वैसे ही कहती है और सीधे ही कहती है मैंने आपसे सरप्राइज़ मांगा था और सरप्राइज़ ये मिल रहा है, मुझे ये सरप्राइज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, आई हेट यू। वैसे ही कहती है एंड भागने लगती है। अभी जैसे ही वो भागने लगती है हमारे लोगों के पापा चिल्लाते हैं और कहते हैं अगर तुम इससे स्टडी करती हो और अपने आप को बदल देती हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ रखा है। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं हमारी लोग पलटती और कहती है अब क्या धोखा देंगे आप मुझे। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे लोगों के पापा सीधे ही कहते हैं तुम मुझसे हमेशा से पूछती थी ना कि तुम्हारी मॉम कौन थी और वो कैसी थी। अभी जैसे ही वो ऐसा कहते हैं हमारे लोग जो है वो रुक जाते हैं और कहती है बताइए मुझे, मैं जानना चाहती हूँ। अब जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो लोगों के पापा हैं उसे ये कहते हैं ज़रूर पता चलेगा तुम्हें कि तुम्हारी मॉम कौन थी, वो कैसी थी, तुम्हें ये बात ज़रूर पता चलेगा, पर तब जब तुम अच्छे से स्टडी करोगी और अपने आप को बदल दूँगी। तुम्हें पता है तुम्हारे कारण मुझे तुम्हारे प्रिंसिपल से कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे लोग कहते हैं मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अभी जैसे वैसे कहती हैं हमारे लोगों के पापा कहते हैं पर मुझे तो सुनना पड़ता है ना बेटा, मुझे वार्निंग मिली है, अगर तुम अपनी हरकतों को नहीं बदली और तुम्हारी स्टडी अच्छी नहीं रही तो फिर तुम्हें निकाल दिया जाएगा और तुम पर इतना पैसा खर्च करने का क्या ही मतलब होगा जब तुम अच्छे से स्टडी भी ना करो। देखो मैं तुम्हें ये नहीं जता रहा कि मैं तुम पर पैसे खर्च करता हूँ, पर बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम्हारी स्टडी अच्छे से हो और तुम्हारा भविष्य अच्छा बने। बाकी तुम्हें जिस चीज़ में खुशी मिलती है वो तुम करो, पर ऐसा कुछ मत करो जिस वजह से लोगों को तकलीफ़ हो। अब जैसे वैसे कहते हैं हमारी लोगों शांत हो जाती है और कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ, पर जैसे मेरे एग्ज़ाम पूरे होंगे और मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ तो आप बताओगे कि माँ कौन थी। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे जो लोग कैसे कहते हैं हमारे अंकल जो है वो कहते हैं कि हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा। भी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारी लो एंड साव जो एक साथ बैठी हुई थी एंड साव को तो उसे स्टडी करवाना था जिस वजह से उसके ही लाइक हमारे लोगों के ही जो किताब वगैरह है वो निकले हुए थे एंड हमारी साव जो है वो लोगों को बता रही थी स्टडी के बारे में, लाइक क्या चीज़ है उसको क्या करना है एंड एक वो डिटेल उसे समझा रही थी। लोगों को स्टिल चीड़ मच रहा था, वो स्टडी नहीं करना चाहती थी, उसका स्टडी में कभी मन लगता ही नहीं था, पर फिर भी वो इस वक्त पे उन चीज़ों को
पढ़ रही थी क्योंकि उसे अपनी माँ के बारे में जानना था कि उसकी माँ कौन थी। इसलिए ये दोनों के जो स्टडी करते रहते हैं एंड अपनी साव जो है वो अपने लोगों को बताते रहती है स्टडी के बारे में, लाइक जो पढ़ाना रहता है वो उसे पढ़ाती रहती है। सीन कट होता है एंड हमें उसी काले पोशाक वाली औरत को दिखाया जाता है जो इस वक्त पे हवन कुंड के पास बैठी हुई रहती है एंड उसके पास जो है वो खून से भरा हुआ कटोरा रहता है। हमें अभी उसके सामने एक लड़की को आते हुए दिखाया जाता है जिसकी बॉडी नहीं दिखाई जाती, लाइक जैसे उसका पैर है वो नहीं दिखाया जाता। वहाँ पर सिर्फ एक धुआं नज़र आता है जो कि धुएं से आते रहती है एंड धुएं से आती है फिर आकर उस खून से भरे हुए उस कटोरे को उठाती है एंड जैसे ही वो खून से भरे हुए कटोरे को उठाती है तो फिर वो उसे देखने लगती है, बस जैसे कि उसकी बातों को सुन रही हो उस औरत को देखने लगती है। वो औरत जो है उससे यही कहती है जाकर उस चक्र पर बैठ जाओ। अभी वो जैसे ही ऐसे कहती है वो जो लड़की थी जाकर उस चक्र पे बैठ जाती है एंड ये चक्र जो था ये रिचुअल का था जिस पे एक गोल घेरा बनाया गया था एंड सितारे का डिज़ाइन बनाया गया था जो कि 5 कोने से बनाया गया था और बीचों बीच उसे बैठने के लिए कहा जाता है। अभी जो तांत्रिका थे वो वहीं पर देखते रहती हैं एंड कुछ मंत्र बोलने लगती है। अभी जैसे कि वो मंत्र बोलने लगती है उसके मंत्र बोलते ही आसपास में जहाँ पर वो लड़की बैठी थी उसके आसपास में काली मोमबत्तियाँ जलने लग जाती है। ऑटोमेटिक वहाँ पर काली मोमबत्तियाँ जो है वो आ जाती है एंड वो ऑटोमेटिक जलने लग जाती है। वो लड़की जो है वो ऐसे ही बैठे रहती है। अभी जैसे कि वो बैठे रहती है एंड उसके हाथ में जो वो खून का कटोरा था वो एक साइड में रखा हुआ रहता है। अभी हमें दिखाया जाता है ये जो तांत्रिका थी वो सीधे बोलती है, काल की शक्ति, अग्नि के देवता, काल के देवता, मेरी पुकार सुनिए। इस लड़के को पूरी तरह एक लड़की का रूप दे दीजिए। वैसे ही कहती है एंड जो खून का जो बॉल रहता है वो अचानक हवा में उठने लगता है। हवा में उठते उठते वो सीधे जो लड़की बैठी हुई थी उसके ऊपर गिरने लगता है। खून की बूंद जो है उसके ऊपर गिर रही थी एंड जैसे जैसे खून का बूंद गिर रहा था वैसे वैसे ही वो जो लड़की धुएं से बनी हुई थी वो पूरा लाइक उसे एक शेप मिलने लगता है। आधा बॉडी उसका जो पूरा धुएं से था वो पूरा बॉडी उसका एक लड़की का होने लगता है। धीरे धीरे उसका चेहरा भी जो है वो खून से भरने लगता है। पूरा चेहरा उसका खून जैसे दिखने लगता है। शरीर में भी खून के निशान दिख रहे थे। अभी जैसे ही वो पूरा हो जाता है उसके पूरा होते ही अब ये जो तांत्रिका है वो अपना हाथ काटती है, मतलब उंगली को काटती है। उसे जो अपना हवन कुंड है वो जल रहा था उस पर गिरा देती है एंड उस पर जैसे ही वो गिराती है उस पर गिराते ही ऐसे ऊपर हवा उठता है, लाइक एक धुआं जो है वो उठता है। वो धुआं जो है वो पूरा काला धुआं रहता है। वो जैसे ही उठता है उसके उठते ही फिर वो उस लड़की की ओर देखती है। उस लड़की की ओर जैसे ही देखती है फिर वो लड़की जो है वो उन्हें देखने लगती है। जैसे ही वो उन्हें देखने लगती है वो सीधी कहती है, उठो वहाँ से और अपने आप को साफ कर लो। अब तुम सिर्फ दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी निकल पाओगे। वो ऐसे ही कहती है एंड फिर वो जैसे ही ऐसे कहती है वो जो लड़की है उस जो बना हुआ था वो तांत्रिक विद्या का वहाँ से उठती है एंड वहाँ से उठने के बाद वो शीशे के पास जाती है। वहीं पर शीशा रखा हुआ था उसके पास जाती है जहाँ पर वो अपने शरीर को देखती है। पूरा खून उसका पूरे शरीर पर उसका खून खून लगे रहता है एंड वो अपने आप को देखने लगती है। अभी जैसे कि वो अपने आप को देखने लगती है फिर पलटती है और कहती है, मेरी रानी आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करूँगी। वो इतना ही कहती है एंड अचानक से हमें दिखाया जाता है ये जो तांत्रिका थी वो अपनी काली विद्या से उसके ऊपर पानी डालने लगती है। लाइक वो खुद कुछ नहीं की है, बैठी हुई है एंड कुछ मंत्र बोल रही है। मंत्र बोलते बोलते ही उसके ऊपर जो पानी है वो गिरने लगता है। अभी जैसे जैसे उसके ऊपर पानी गिरने लगता है धीरे धीरे उसका जो सर है उस पर पानी जाता है। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें नज़र आने लगती है। धीरे धीरे जैसे कि खून साफ़ होने लगता है एंड उसकी आंखें नज़र आती है। आँखों के बाद नाक, फिर चेहरा, होठ, पूरा शरीर उसका जो पानी से धुल चुका था। अभी इसका चेहरा जो सामने आता है ये कोई और नहीं बल्कि कॉलेज की न्यू गर्ल गुशियांग थी। अभी ये जो तांत्रिका थी वो सीधे ही कहती है, अब बस हो गया, अब तुम्हें मेरा वो काम करना है।
आखिरकार मैंने तुम्हें ऐसा बना दिया है कि तुम रात में भी सबके सामने निकल सकती हो और तुम्हारा रूप बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। और अब तुम्हें मेरा काम करना है। हर एक लड़की या लड़का किसी का भी खून मुझे ला कर देना है ताकि मैं उसे वापस बुला पाऊँ। वो ऐसे ही कहती है एंड सामने में ही हमें काल देवता का मूर्ति दिखाया जाता है जो कि पूरा काला था। लाइक पूरी मूर्ति थी वो, जो कि पूरी की पूरी काली थी। दांत जो कि बाहर निकले हुए थे, आंखें बड़ी बड़ी दिख रही थी, कानों पे बड़े बड़े जो कान के रहते हैं गोल गोल वो लगे हुए थे। हाथ में एक हंसिया जैसे दिखाया जाता है एंड उसके सामने ही एक मिट्टी से बनी हुई मूर्ति जो थी वो लेटी हुई थी एंड वो मिट्टी की मूर्ति जो है मिट्टी की जो मूर्ति है वो लेटी हुई थी एंड वो गर्ल की लग रही थी। अभी वो जो तांत्रिका है वो उठती है उसी मूर्ति के पास जाती है एंड जो मिट्टी की मूर्ति जो लेटी हुई थी उसके पास जाती है, जो कि वो एकदम पूरी लड़कियों जैसी लग रही थी एंड उसे शेप दिया गया था किसी का। जैसे वो देखती है एंड उसके चेहरे को छूने लगती है, फिर कहती है बस थोड़े दिन और फिर मैं तुम्हें वापस पा लूँगी। मेरा 20 साल का इंतज़ार ख़त्म होगा क्योंकि तुम मेरे पास होंगे, मेरी बाहों में होंगे, है ना। वो ऐसे ही कहती है एंड उस मूर्ति को देखने लगती है। अभी वो जो काल देवता है वो ऐसा सो होता है जैसे कि काल देवता उस तांत्रिका को देख रहे हो एंड वो जो मिट्टी की मूर्ति थी उसे देख रहे हो। अभी सीन कट होता है एंड हम सभी को हमारी लू और साव को ही दिखाया जाता है। दोनों के दोनों जो स्टडी कर रहे थे एंड स्टडी करने में पूरा वक्त बीत गया था, जिस वजह से अब अपनी साव जो है वो ये देखती है कि वक्त बहुत ज़्यादा निकल गया है, जिस वजह से वो कहती है कि अब तुम अपने स्टडी पर ध्यान देना एंड मुझे जाना होगा। अभी अपनी लू जो साव की बात सुनती है वो सीधी कहती है स्टडी पर मैं तुमसे अच्छा ध्यान दे सकती हूँ। अभी जैसे वैसे कहती है हमारी साव जो बहस नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से उसकी बातों को इग्नोर करती है एंड जाने लगती है। अभी जैसे वो जाने लगती है हमारी लू सीधी कहती है क्या हुआ, क्या कुछ कहूँगी नहीं। हमारी साव सीधी कहती है क्या कहूँगी करूँगी कहकर इससे कोई मतलब नहीं होगा, खैर मुझे जाना है। वो ऐसे ही कहती है एंड निकल जाती है। अभी सीन कट होता है जैसे ही हमारी साव यहाँ से निकल गई थी। साव के निकलते ही हमारी लू जो है वो साव को जाते हुए देखती रहती है। फिर वो जो उसका किताब रखा हुआ था जिसके जरिए वो पढ़ रही थी उसे उठाती है, अपने बैग में डालती है, बैग को एक साइड रखती है, उठती है, फिर आईने की ओर देखती है, आईने की ओर देखते रहती है और कहती है आखिरकार कौन थी आप माँ। पापा आपके बारे में बताने के लिए मेरे सामने ये शर्त क्यों रखे है। उस लड़की से मुझे स्टडी करना है जिस लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कौन थी आखिरकार आप माँ, क्यों आखिरकार मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन सी बच्ची होंगी जिसे अपनी माँ के बारे में नहीं पता होगा, पर मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है, 1% भी नहीं। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं आपके बारे में जानूँ। अभी जैसे ही वैसा कहती है हमें दिखाया जाता है हमारी जो लू है वो आईने में ऐसे ही खुद को देखती रहती है। सीन कट होता है एंड हम हमारी साव को देखते हैं जो उसे पढ़ा ली थी। तो वो मेन गेट तक पहुंचती है ताकि वो निकल पाए। जैसे कि वो निकल रही थी तभी जो अंकल थे वो देख लेते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारी स्टडी हो गई बेटा, क्या तुमने उसे स्टडी करवा दी। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारी साव कहती है जी हाँ मैंने करवा दी, अब मुझे घर जाना है। अभी जैसे वैसे कहते हैं हमारे अंकल जो है वो कहते हैं रात बहुत हो गई बेटा, तुम यहीं पर रुक जाओ। अभी साव सीधी कहती जी नहीं, मुझे अपने घर की आदत है। अभी जैसे ही वैसे कहती है हमारे जो अंकल थे वो सीधे कहते ऐसी बात नहीं बेटा, तुम रुक सकती हो। अभी जैसे ही वैसे कहते हमारी साव सीधी कहती जी नहीं, मुझे जाना होगा। अभी जैसे ही वैसे कहती है अंकल कहते ओके मैं तुम्हें छोड़वा देता हूँ। वैसे ही कहते हैं एंड जो सामने है वो बैठा हुआ रहता है जो वहाँ का देखभाल करता है, उसी से कहते हैं कि इसे छोड़ दो उसके घर तक। अभी जैसे ही वैसे कहते
जो अंकल हैं वो ठीक है बोलते हैं एंड उसके हाथ में चाबी दी जाती है। अभी वो अंकल जो है हमारी साव को कार में बिठाते हैं एंड कार से छोड़ने जाते हैं। अभी वो जो अंकल हैं अपनी साव को कार में बिठाए थे एंड उसे छोड़ने के लिए जा रहे थे। अब सिंपल सी बात है, अपनी साव का एड्रेस तो अंकल को पता नहीं था, जिस वजह से वो साव से बातें करने लगते हैं एंड उसके एड्रेस के बारे में पूछते हैं। तब अपनी साव वो बता देती है कि वो किस जगह पर रहती है, जैसे कि वो बुद्ध की मंदिर है उसके जस्ट सामने जो एक जस्ट बगल में घर है वो वहीं पर रहती है, तो उसी के बारे में बता देती है। अभी वो जो अंकल हैं वहाँ तक के जाते हैं, लाइक ड्रॉप करते हैं एंड जैसे ही वो ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉप करने के बाद उसे भेजते हैं। तभी वो जाते हुए देख लेते हैं कि साव जो है वो कौन से रूम में जा रही है, लाइक जो कौन से घर में जा रही है एंड वो दूर से ही देख लेते हैं कि वो घर बहुत छोटा सा है, वो उसे देख लेते हैं। अभी जैसे ही वो उसे देख लेते हैं, देख लेने के बाद फिर वो जो अंकल हैं उन्हें कॉल करते हैं एंड कॉल करके बताते हैं कि लड़की अपने घर पहुंच गई है एंड उसके घर का भी बताते हैं कि कहाँ पर उसका घर है, वो उस बारे में बताते हैं। उस बारे में जैसे ही बताते हैं तभी वो जो अंकल हैं लाइक लोगों के पापा उसे यही कहते हैं, ठीक है तुमने उसे छोड़ दिया, वापस आ जाओ। अभी जैसे ही वैसे कहते हैं वो जो था वो हाँ कहता है एंड गाड़ी को वो फिर से चलाना शुरू कर देता है। अभी जैसे कि वो गाड़ी को फिर से चलाता है, गाड़ी को वो दूसरे साइड से ले जाने लगता है, लाइक जैसे ही लेके आया था तो वो बोलता है कि अब रात लेट हो चुकी है, जिस वजह से वो सोचते हैं कि थोड़ा जल्दी पहुँचो, इस वजह से वो थोड़ा दूसरा रास्ता ले लेते हैं। अब जैसे कि वो दूसरा रास्ता लेते हैं तो दूसरा रास्ता जो रहता है वो सुनसान रहता है थोड़ा सा। अभी जैसे कि वो रास्ता सुनसान रहता है तभी वो देखता है, लाइक उसी रास्ते से जाने लगता है। उसकी गाड़ी की लाइट जो है वो सुनसान रास्ते के कारण तेज़ जलने लगती है। अभी गाड़ी की लाइट जैसे कि जलने लगती है तभी वो सामने देखती है, सामने से कोई लड़की आ रही थी। लाइक जैसे ही वो देखती है सामने से कोई लड़की आ रही थी, अचानक से वो गाड़ी रोक देता है। अभी जैसे ही वो गाड़ी रोक देता है, गाड़ी के रोकते ही फिर वो देखने लगता है सामने कोई नहीं था। उसे लगता है कि शायद ये उनकी गलतफहमी होंगी करके, यही सोचते हैं एंड फिर से वो गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं एंड वहीं से जाने लगते हैं। अभी गाड़ी यहाँ से चली गई थी तभी हमें जिस रोड में वो देखे थे उसी रोड में लड़की को खड़े हुए दिखाया जाता है, जो खड़े होकर बस जाते हुए देखती रहती हैं। एंड हाँ, हमें इस लड़की का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा पर उसके पैर के पास दिखाया जाता है, लाइक पैर वाला एरिया। वो पैर नहीं है बल्कि एक काली धुआं है, बस ये काला धुआं है जिसे दिखाया जाता है। अभी सीन कट होता है एंड हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी साव होंगलू ये दोनों अपने कॉलेज पहुंच गए थे। लो एंड हमारे गोशियांग ये सभी अभी कॉलेज में आ चुके थे। हमें अपनी गोशियांग की आंखों को दिखाया जाता है जो कि हल्की चमक रही थी एंड वह हर किसी को देख रही थी। अभी हमें दिखाया जाता है सभी के सभी जो कॉलेज में अंदर पहुंच जाते हैं, जो स्टडी रूम रहता है वहाँ पहुंच जाते हैं। अभी इन लोग जैसे ही वहाँ पहुंचते हैं बस सर आते हैं एंड इन लोग की स्टडी शुरू हो चुकी थी। सभी के सभी स्टडी कर रहे थे पर अपनी गोशियांग जो है वो सब तरफ देख रही थी। स्टडी पे तो उसका ध्यान था ही था पर वो सभी तरफ देखती ही रहती है। अब जैसे कि वो सभी तरफ देखती रहती है तभी अपनी साव जो है वो गोशियांग की ओर देखने लगती है कि ये सब तरफ क्यों देख रही है करके, वो हैरानी से देखने लगती है। अब जैसे कि वो अपनी गोशियांग को देखते रहती है तभी अपनी होंगलू देख लेती है और कहती है कि तुम उधर कहाँ देख रही हो। अभी साव कहती है नहीं कहीं नहीं देख रही, वो ऐसे ही कहती है एंड फिर से इन लोग की स्टडी जो है शुरू हो जाती है। सीन कट होता है। अभी हमें दिखाया जाता है इन लोग का जो छुट्टी का समय रहता है ये हो गया था, लाइक पूरा छुट्टी का समय नहीं, वही जो इन्हें 10-15 मिनट का छुट्टी मिलता है ये वही समय था। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि छुट्टी का समय था तभी बच्चे अपने अपने काम में लग जाते हैं, जैसे कि किसी को वॉशरूम जाना था, किसी को खाना खाना था या किसी को जो कुछ भी करना था वो उसी काम में लग जाते हैं। अभी हमें एक लाइब्रेरी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठकर चुपचाप ही अपना जो बुक है उसे पढ़ते रहती है। अभी जैसे कि वो बुक को पढ़ते रहती है उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। अभी जैसे उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है तो वो पलट कर देखती है पर पीछे तो उसके कोई भी नहीं था। वो हैरान होती है। फिर से वो अपने बुक पर
अपना नोटिस करने लगती है, अपने बुक को पढ़ने लगती है। अभी जैसे कि वो अपने बुक को पढ़ने लगती है, अचानक से उसके हाथ से जो बुक है वो फिसल जाती है एंड नीचे गिर जाती है। जैसे उसकी बुक फिसल के नीचे गिरती है, वो नीचे बैठती है एंड अपने बुक को उठाने लगती है। तभी जैसे टेबल के नीचे उसे अंधेरा दिखने लगता है एंड 2 आँखें जो है वो चमकने लगती है। अभी जैसे कि 2 आँखें चमकने लगती है, वो डर जाती है एंड चिल्ला के वो पीछे हटती है। अभी जैसे ही वो चिल्लाई थी, ये लाइब्रेरी जो है वो सुनसान थी, ऐसे इतनी भी सुनसान नहीं, पर इसमें कोई भी नहीं था। बस जो जिससे बोल के हम अंदर जाते हैं वो बैठा हुआ था। वो कहता है क्या हुआ करके, वो जैसे ही ऐसे कहता है एंड अंदर आता है, पर वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कोई नहीं है, कोई नहीं। वो इस बात से हैरान होता है क्योंकि उसे किसी लड़की की आवाज़ तो आई ज़रूर थी, पर वो कौन थी, वो यही सोच के देखने लगता है। अभी जैसे कि देखने लगता है उसे कोई भी नहीं मिलता, तो वो सोचता है कि शायद ये मेरी गलतफहमी थी। वो यही सोच के वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है एंड उससे झपकी आने लगती है, तो वो सोने लगता है। लाइक पूरा नहीं सो रहा था, बट बार बार जैसे झपकी आती रहती है उसकी आँखें जो बार बार बंद चालू होने लगती हैं। अभी हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि टेबल के अंदर थी, उसे ग्रैब करके रखा गया था। अंधेरे में उसकी सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी एंड जिन आँखों से आंसू बह रहे थे उसके पीछे हमें दूसरी आँखों को दिखाया जाता है जिसने उसे ग्रैब करके रखा हुआ था। वो उसे धीरे से कहती है शांत, बिल्कुल ही शांत, बिल्कुल शांत रहना। धीरे धीरे तुम्हारे खून का हर एक कतरा मेरा होगा और तुम उस काली दुनिया में चली जाओगी। शांत, बिल्कुल ही शांत। वो ऐसा ही कहने लगती है एंड धीरे धीरे उस लड़की के गले को वो काटने लगती है एंड काटने के लिए वो किसी औजार का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि उसके नेक पर वो अपने दांतों को गराई जा रही थी। उसके दांत पे लाइक उसके गले पे जैसे उसके दांत गरने लगते हैं, उस लड़की के दांतों पे कोई खून का निशान नहीं दिख रहा था, बल्कि वो पूरा सूखा था एंड उसका जो खून है वो ऑटोमेटिक हमें उस तांत्रिका के पास दिखाया जाता है, जो उसके बॉल पे ऑटोमेटिक भरने लगता है। वो खून जो है वो ऑटोमेटिक भरने लगता है। वो तांत्रिका जो है वो खुश होती है और कहती है बहुत जल्दी तुमने मेरा काम कर दिया गुशियांग। वो ऐसे ही कहती है एंड हमें यहाँ अंधेरे में दिखाया जाता है ये जो उसे मारने वाली थी ये कोई और नहीं बल्कि अपनी गुशियांग ही थी। अभी हमें दिखाया जाता है गुशियांग जो उसे मार देती है, मार के टेबल के नीचे ही उसकी लाश को छोड़ देती है एंड वहाँ से निकल जाती है। जब वो यहाँ से निकलती है तो वो जो अंकल थे जो झपकी ले रहे थे वहाँ के ख्याल रखने वाले, वो भी उसे नहीं देखते हैं। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ से निकल जाती है एंड यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो वॉशरूम जाती है। वॉशरूम जाके जो मेन गेट रहता है उसे बंद कर देती है। वॉशरूम के गेट को वो बंद कर देती है एंड बंद करने के बाद फिर वो शीशे पे देखती रहती है। शीशे पे देखते देखते ही फिर हमें दिखाया जाता है शीशा जैसे वो देखती रहती है तभी शीशे पे एक आकृति बनती है। लाइक जो शीशा है वो अचानक से ये होता है, एक बड़ा सा उजाला दिखता है शीशे पे एंड उससे दिखाया जाता है कि आईने में वो अपनी तांत्रिका को देख रही हो, अपनी रानी को वो देख रही हो, ऐसे दिखाया जाता है। उस पर दिखाया जाता है वो जो तांत्रिका है वो कहती है क्या बात है, तुम्हें मैंने इतनी बड़ी शक्ति दी और तुम इतनी जल्दी मेरा काम करने लगे। बस एक और लड़की को तुम्हें मारना है, उसके बाद मैं उसे पालूंगी जिसकी वजह से मैं पिछले 20 सालों से ये विद्या कर रही हूँ। वो ऐसे ही कहती है एंड वो जो था वो पूरा नॉर्मल हो जाता है एंड शीशे पे वो अपना चेहरा देख सकती थी। अभी हमें दिखाया जाता है जैसे कि वो शीशे पे अपना चेहरा देख सकती थी तो ये इसका चेहरा ऐसा नहीं दिख रहा था कि गुशियांग जैसी खूबसूरत है, वो नहीं दिख रहा था, बल्कि उसका धुए वाला लुक दिख रहा था। वो अपने धुए वाले लुक को देख रही थी और ये नहीं है कि वो अपने धुए वाले लुक को कंट्रोल नहीं कर सकती। इस वक्त पे वो हाँ अंधी अकेली है तो वो अपने धुए वाले लुक को देख सकती है, पर अगर साथ में उसके कोई होगा तो उसका गुशियांग वाला ही लुक दिखेगा। अभी सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है इन लोग जो वापस अपना स्कूल में
कॉलेज में जो वापस रूम में बैठ गए थे एंड स्टडी शुरू हो चुकी थी। स्टडी शुरू होने के कारण सभी के सभी अपना स्टडी कर रहे थे एंड लो जो अपनी साव की तरफ देख भी नहीं रही थी। उसका ये था कि क्या देखूं, वो कभी भी साव से स्टडी नहीं करना चाहती थी, पर उसे साव के द्वारा ही ट्यूशन दी जा रही थी, जिस बात से वो चिड़ी हुई थी। इस वजह से वो साव से दूर थी एंड उससे वो बात नहीं करी थी। एंड पहली बार ऐसा हुआ था कि वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करी थी, जैसे कि वो उसे परेशान करती है, कुछ भी कहती है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करी थी। यहाँ पर अपनी साव एंड हंगलू जो है वो दोनों के दोनों स्टडी कर रहे थे। अब सीन कट होता है, कॉलेज की छुट्टी का समय हो चुका था, जिस वजह से इन लोग कॉलेज से निकल जाते। अभी जैसे कि इन लोग कॉलेज से निकल जाते हैं, वही था हमारी साव जो अपनी होंगलू के साथ अपने रेस्टोरेंट तक के पहुंचती है। होंगलू जो साव को रेस्टोरेंट तक के छोड़ देती है एंड वहां से वो अपने घर के लिए निकल जाती है। लुओ भी जो अपने कार से अपने घर पहुंच जाती है और यहाँ गुशियांग जो कि अकेले जा रही थी एंड वो जहाँ जा रही थी उसके सामने कोई लड़की जा रही थी एंड वो उस लड़की का पीछा ही कर रही थी। अभी हमें ऐसे दिखाया जाता है वो जो लड़की है वो अकेले जाती रहती है, उसके पास कोई टेम्पो वेम्पो का कुछ नहीं था, वो बस ऐसे ही अकेले जा रही थी। अभी जैसे कि वो अकेले जा रही थी, गुशियांग जो है उसके पीछे जाने लगती है। अभी जैसे कि उसके पीछे जाने लगती है तभी उस लड़की को एहसास होता है कि कोई तो है जो उसके पीछे है, जिस वजह से वो पीछे पलटती है। अभी जैसे ही पीछे पलटती पीछे गुशियांग जो है वो नहीं थी। अभी वो लड़की को लगता है कि ये शायद उसकी गलतफहमी थी। वो यही सोच के फिर वो सीधा होती है एंड फिर से वो आगे जाने लगती है। अभी जैसे कि वो आगे जाने लगती है तो आगे जाते जाते वो एक गली में मुड़ती है। अभी जैसे ही वो गली में मुड़ती है, गली पे मुड़ते ही अचानक से उसकी आँखें जो है वो बड़ी हो जाती है, बहुत बड़ी। उसकी आँखें बहुत बड़ी हो गई थी। अभी जैसे कि उसकी आँखें बहुत बड़ी हो गई थी, हमें दिखाया जाता है सामने में पूरा धुआं रहता है एंड सिर्फ एक आंखें दिखाई जाती है। जैसे कि एक आंखें दिखाई जाती है, वो लड़की हैरानी से उसे देखी जा रही थी। वो जो धुआं था धीरे धीरे लड़की का रूप लेने लगता है। अभी जैसे कि वो धुआं धीरे धीरे लड़की का रूप लेने लगता है, ये कोई और नहीं बल्कि अपनी गुशियांग थी। वो लड़की नीचे गिर जाती है एंड कुछ भी बोलती उससे पहले ही वो जो धुआं है उसके अंदर चलने जाने लगता है। लाइक वो जो गुशियांग थी उसके अपने हाथ को उसके गले पे डालती है। जैसे ही गले पे डालती है धीरे धीरे मुंह के जरिए वो जो धुआं बन के उसके अंदर जाने लगती है। अभी जैसे कि वो धुआं बन के उसके अंदर जाने लगती है, वो लड़की सीधा खड़ी होती है। अभी उसकी आंखें जो है वो धुएं से बनी हुई दिख रही थी। लाइक जैसे उसकी आंखों में धुआं दिख रहा था, आंखों की कठपुतली नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ धुआं दिख रहा था। वो सीधा खड़ी होती है एंड ऐसे ही चलने लगती है। उसकी स्माइल जो कि बहुत ही क्रीपी थी। सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है ये जो लड़की ऐसे ही चल रही थी वो चलते चलते उसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर वो जो काली विद्या वाली औरत थी वो जो अपना तंत्र विद्याएं कर ही रही थी। उसके आसपास में वो जो पूरा काली विद्याओं के सामान रखे हुए थे एंड एक चक्र बना हुआ था जिस पे वो 5 कोने वाला सितारा बना हुआ था। उस पर मोमबत्तियाँ, काली मोमबत्तियाँ जो जल रही थी और पूरे चारों कोने पे खोपड़ी रखी हुई थी, जो कंकाल की खोपड़ी रहती है वो रखी हुई थी एंड हर एक खोपड़ी के ऊपर हमें वो इलायची एंड जो लौंग होता है उसे रखे हुए दिखाया जाता है। और ये औरत जो है वो अपनी तंत्र साधना जो वो करी जा रही थी। अभी वो जैसे ही करी जा रही थी उस लड़की को आते हुए देखती है। लाइक आते हुए नहीं देखती है, बस उसे एहसास होता है कि कोई आया है एंड इसकी आंखें जो है वो बंद रहती हैं। वो सीधी कहती है आ गई तुम। अभी जैसे वैसे कहती है वो जो है वो आती है। अभी वो सीधी ही कहती है बस वहाँ पर जाकर बैठ जाओ। जैसे ही ऐसा कहती है, वो जैसे ही उसके ऐसा कहती है, वो जो लड़की है जिसके अंदर अभी गुशियांग थी वो जाकर सीधे उस जो चक्र है उस पर बैठ जाती है। अभी जैसे ही वो उस पर बैठ जाती है, उस पर बैठते ही हमें दिखाया जाता है वो कहती है बाहर निकलो। अभी जैसे ही बाहर निकलो कहती है, वो लड़की जो है वो ऐसे ही बैठी रहती है एंड जो गुशियांग थी वो उसके अंदर से बाहर निकलती है। अभी जैसे ही वो बाहर निकलती है वो पूरा लड़की के रूप में ही बाहर निकलती है एंड अपने गुशियांग वाले लुक में ही बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलती है, जो औरत थी सीधे ही कहती है इसे काटना शुरू करो। अभी जैसे ही वैसे कहती है, गुशियांग जो है वो अपनी मालकिन को देखने लगती है। वो कहती है खाता हूँ। अभी जैसे वो कहती है, गुशियांग सीधे एक आरी पकड़ती है एंड उस लड़की को वो काटने लगती है।
वो लड़की जो बैठी हुई थी उसके शरीर के हर एक हिस्से को काटा जा रहा था एंड उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। जो लड़की जिसे काटा जा रहा था उसके आंसू से आंखों से आंसू बहते रहते हैं, खून का हर एक कतरा जो बहते रहता है। पर इस बात का वो ना कुछ रिएक्ट कर पाती ना कुछ भी, वो बस उस पर बैठी हुई थी। और इधर जो अपनी तांत्रिका थी वो मंत्र बोली जा रही थी। अभी वो मंत्र बोलते बोलते, हे काल देवता, हे काल स्वामी, मेरी मदद कीजिए, मुझे उसे पाने में मदद कीजिए, वैसे ही कहती है। एंड जैसे कि वो मंत्र बोल रही थी, जो लड़की को काटा जा रहा था उसका खून वो उस चक्र में नहीं गिरा था, बल्कि ऑटोमेटिक उसका जो बॉल रहता है उस पर भरते जाता है एंड वो जो खून का कटोरा था वो पूरा फुल हो जाता है। अभी जैसे कि वो खून का कटोरा फुल हो जाता है, वो लड़की जिसे काट दिया गया था उसके शरीर के टुकड़े कर चुके गए थे। वो टुकड़ा जो है, अभी जो तांत्रिका थी वो सीधी कहती है उसके शरीर के हर एक टुकड़े को उठाओ। अभी जैसे वो कहती है कि उसके शरीर के हर एक टुकड़े को उठाओ, उसके शरीर के हर एक टुकड़े को उठाते ही वो उसके पास ले आती है। अभी जैसे ही वो उसके पास ले आती है, फिर वो उसके पास जैसे ले आती है वो एक काला कपड़ा बिछाती है एंड काला कपड़ा बिछाकर उस पर एक जो लौंग होता है वो डालती है, फिर इलायची डालती है, थोड़ा सा काले तिल डालती है एंड काला तिल डालने के बाद वो लाल सिंदूर डालती है। और फिर लाल सिंदूर डालने के बाद अपने हाथ पे वो कुछ मंत्र बोलती है एंड उसे उस कपड़े पे छिड़क देती है। उस छिड़क ऐसे ही डाल देती है एंड डालने के बाद वो जो उसका बॉडी था जो कट गया था उसे उस पे डालवाती है एंड फिर उसे बांध के देती है और कहती है शमशान में इसे गार कराओ। अभी जैसे वो ऐसे कहती है, गुशियांग उसकी बात मानती है एंड वो यहाँ से निकल जाती है। अभी जैसे कि वो यहाँ से निकल जाती है, उसके निकलते ही हमें इस तांत्रिका को दिखाया जाता है जो कि उठती है। फिर वो उसी मूर्ति के पास जाती है जहाँ पर वो बैठकर बातें करती हैं काल देवता के सामने, जो कि वो मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। उसी के पास जाती है और फिर उसके चेहरे को फिर से छूने लगती है। उसके चेहरे को छूने लगती है और कहती है, अब मेरा काम हो गया, अब तुम मेरी होंगे, मेरा सालों का इंतज़ार ख़त्म होगा, तुम सिर्फ मेरी होंगी। वो ऐसे ही कहती है। अभी जैसे कि वो ऐसे ही कहती है, हमें ये जिस जगह पे है ये खंडर सी जगह है जहाँ पर काल देवता का एक मूर्ति रखा गया है, जहाँ पर वो उसकी पूजा करती है। ठीक काल देवता के पीछे, मतलब कि जो दीवार है, दीवार के पीछे हमें एक परछाई दिखाई देती है एंड ये कोई परछाई नहीं थी बल्कि एक आत्मा थी जो यहाँ से इस तांत्रिका को देखती ही रहती है। अभी सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है गुशियांग जो वहाँ पहुँच गई थी, जो शमशान है वहाँ पर पहुँच गई थी एंड वो शमशान में उस जो लड़की का जो उसने पीसेस किया था उससे वो उसके अंदर डालने लगती है एंड उसे दफना देती है। दफनाने के बाद वो वापस आती है अपनी जिसकी वो दासी है उसी के पास पहुंचती है और कहती है, मैंने आपका काम कर दिया। अभी जैसे वैसे कहती है, ये जो तांत्रिका थी वो बहुत खुश होती है, खुश होकर कहती है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब मैं जैसा कहूँ वैसा करते जाना। वो ऐसे ही कहती है और कहती है, इस मंत्र को दोहराते रहो। वैसे ही कहती, अभी जैसे ही वैसे कहती है तो मंत्र थे, काल के देवता, काल के स्वामी, मदद कीजिए, उस दुनिया से इस दुनिया तक का एक रास्ता तय कीजिए, जिसे मैं पाना चाहूँ उसे मेरे पास बुलाइए। वैसे ही कहने को कहती है एंड गुशियांग जो है इस मंत्र को बोलने लगती। अभी ये जो तांत्रिका है वो उठती है एंड उठकर जो मिट्टी की मूर्ति थी वो उसे लेती है एंड उसने जो सर्कल बना के रखा हुआ था वो उस पर ले जाकर उसे लेटा देती है। उस पर ले जाकर उसे लेटा देती है एंड लेटाने के बाद फिर वो अगल बगल में काली मोमबत्तियाँ जो है वो उसे जलाने लगती है। और ये सब चीज़ें वो अपनी विद्याओं से नहीं कर रही थी बल्कि खुद कर रही थी। एक एक काम वो खुद अपनी मेहनत से कर रही थी। पहले उसे लेटाना, फिर अगर वो जो मोमबत्तियाँ होती है उसे जलाना, मोमबत्ती के जलाने के बाद हर एक खोपड़ी रखती है, खोपड़ी पे वो जो इलायची एंड लौंग रखती है एंड इलायची एंड लौंग रखने के बाद जो उसके पौधे पे वो जो काला तिल रहता है उसे डाल देती है। काला तिल डालने के बाद वो सीधे ही उस
बॉडी को देखने लगती है, फिर जो खून का कटोरा था उसे लेती है एंड मंत्र जो है वो खुद भी जाप करने लगती है और उस खून के हर एक कतरे को उस मिट्टी की मूर्ति में डालने लगती है। वो मिट्टी का मूर्ति जो उस पर वो खून के कतरे जो है वो जाने लगते हैं। अभी जैसे कि उस पर वो खून के कतरे जो है जाने लगते हैं, हमें दिखाया जाता है वो खून जो उस पर ऐसे ही नहीं दिख रहा था कि वो मिट्टी की मूर्ति जो उसके खून दिख रही हो, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मिट्टी की मूर्ति जो है वो उस खून को ऑब्जर्व कर रही थी एंड वो खून जैसे गायब हो रहा हो। ये तांत्रिका जो है वो धीरे धीरे उस पर ऐसे ही डालने लगती है एंड ऐसे ही डालते डालते जो वो उस मूर्ति को देखे जा रही थी, अब वो जो मूर्ति है वो धीरे धीरे एक लड़की का रूप लेने लगती है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। उस मूर्ति में जैसे कि उसका लुक था उसे मिट्टी से बनाया गया था, जिस वजह से उस मूर्ति में कोई भी कपड़े नहीं थे। अभी धीरे धीरे उस जो मूर्ति का वो स्किन दिखने लगता है एंड हाँ, यहाँ पर थोड़ा केयरफुल क्योंकि ये थोड़ा सीन ऐसा है जो कि अनकंफर्टेबल लगे। हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे उसकी स्किन जो है शो करने लगती है। मिट्टी की मूर्ति जो है वो एक लड़की के बॉडी में कन्वर्ट होने लगती है एंड लड़की की बॉडी जो कि बहुत ही खूबसूरत थी, उसके शरीर का हर एक हिस्सा दिखने लगता है। क्योंकि कपड़े नहीं थे तो क्या क्या नज़र आएगा ये आप सभी समझ सकते हैं। हमें दिखाया जाता है धीरे धीरे उसकी बॉडी दिखने लगती है। ये जो तांत्रिका थी उस खून के जो रहता है कटोरा उसे साइड रखती है। जैसे वो साइड रखती है तो उसके चेहरे को छूती है जो कि बिल्कुल ही नरम लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत। उसके सर पे हाथ लगाती है, सर जो ऑटोमेटिक वहाँ पर जो मिट्टी का था एंड बालों का शेप दिया गया था, तो वो बालों का जो शेप दिया गया था वो रियल बाल में कन्वर्ट हो जाता है। अभी जैसे रियल बाल में कन्वर्ट हो जाता है ये तांत्रिका बस उसे देखने लगती है। अभी जैसे कि वो देखने लगती है, देखते ही अभी हमें दिखाया जाता है उसकी उंगलियां जो हिलती है। अभी उसकी उंगलियां जैसे ही हिलती है, उंगलियों के हिलते ही ये तांत्रिका उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। कहती है, ज्ञान तुम 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 आ गई। अभी जैसे ही वैसे कहती हैं, इस लड़की का जो कि मिट्टी की मूर्ति से एक इंसान की कठपुतली में बदल गई थी, उसकी आंखें खुलती है। आंखें खुलती वो सामने देखती है और कहती है, फूमोंग। ये तांत्रिका जो कोई और नहीं बल्कि फूमोंग थी। फूमोंग जिसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो आंसू सीधे कियान के गालों पर जाकर गिरते हैं। जैसे उसके गालों पर जाकर गिरते हैं, कियान जो उठती है एंड फूमोंग को देखने लगती है। फूमोंग जो कियान के गालों को पकड़ लेती है और कहती है, तुम मैंने तुम्हें वापस पा लिया। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वैसे ही कहने लगती है एंड कियान के गालों को पकड़े रहती है। कियान जो इस वक्त पर अपनी फूमोंग को देखती रहती है। अभी फूमोंग जो है कियान को सीधे हक कर लेती है, टाइटली हक कर रहती है। दोनों ऐसे ही बैठे रहते हैं एंड उससे वो टाइटली हक करी रहती है। जैसे वो टाइटली हक किए रहती है तभी कियान सीधे कहती है, हाँ, अब तुम्हें और मुझे कोई भी अलग नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। वैसे ही कहती है और इस वक्त पे उसकी आंखें जो पूरी काली हो जाती है एंड वो एक क्रीपी स्माइल कर रही थी। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा एंड माफ़ कीजिएगा क्योंकि अपडेट तो आप लोगों को लेट ही मिलेगा। इसलिए नहीं कि मैं जानबूझ के अपडेट लेट दे रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि यहाँ का नेटवर्क अपनी ऐसी की तैसी कराने जा रहा है। दिमाग गर्म हो गया है। पोस्ट मैं करूँगी आज के दिन और ये पोस्टिंग होगा सीधे 3 से 4 दिन के बाद, तो आप लोगों को इंतज़ार करना होगा।